हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का माहात्म्य है। इसे रोज करने से घर में सुख समृद्धि होती है और धर्म में वृद्धि बनी रहती है। इसलिए हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का माहात्म्य रोज पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, देवी एवं सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का माहात्म्य संक्षेप में बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुशपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोलाजी बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश होगा। वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिया और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था रोना। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीष्म नरकों का उपभोग करने निर्जन वन में गिर हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर भुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बना। उसकी पूर्वजन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिर कर डूबा। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए और वहाँ अपने पूर्व कर पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उन्हें उनके घर्मित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है। फिर हमें मनोवांछित लोक में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांति विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण करने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से सूचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था और जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो।
अतः अब तुम दोनों मनवांचित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अंत 5वां अध्याय। अर्जुनोवाच संन्यासम कर्मणा कर्षन् पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयेत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। अर्जुन बोले, हे कर्षण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान वाच संन्यासम कर्मयोगस निःश्रेय सकर्वाभो उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांसति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडितान एकमप्यास्थित है समयुग भयो निवर्धते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यदि सांख्यी प्राप्यते स्थानम तदोग्यारपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम चाह्यम पश्यति स पश्यति। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को हर रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्त तोम योगता योग युक्तो मुनिभ्रम न चिरेनाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा वजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववितं पश्य शरणवर्ण सर परस जिघर्ण सन गच्छन् सौपसौ सनम प्रलपन विसर्जन ग्रहण नो निमिषे निमिषन्नमपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयनम्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थ में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह सामान्य कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्राह्मण्याधाय कर्माणि षडंगम त्यक्त्वा करोति यम लिप्यते न स पापेन पद पत्र विमांभसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके
और आसक्ति को त्याग कर काम करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलारिन्द्रियारपि योगिनं कर्म कुर्वन्ति षडंगं त्यक्त्वा शुद्धे। कर्मयोगी मत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामराग कार्येन फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। स्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देही नव कुर्वन् कार्यनम। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों के और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। न दत्ते कस्यचित् पापम न च सुकृतं विभो अज्ञानेनावर्तं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तौ। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीत्मात्मनं तेषामादित्ये वज्ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्या सत्तदात्मान सत्यनिष्ठा सत्यपरायणान् गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण रूप पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चौ सौपाके च पंडिताम समदर्शिनम। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। यह तर्जितम स्वर्गो ये साम्य शितम मन निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मादम ब्राह्मणी ते स्थिताम। जिनका मन संभव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविदम ब्राह्मणी स्थितम। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और प्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्श से सशक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्ष्य मसनुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजीन सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में
अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये मी संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आधंतवंत कौनते न ते सूरमते बुद्ध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षनातम काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त से सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंत सुखो अनंत रामस्थान्त ज्योतिरेव यम सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभंते ब्रह्म निर्वाण मर्ष्य अक्षिण कलमसा छिंद्वैदा यतात्मानम सर्वभूतिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं और जिनका चित्त मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम अति नाम यत चेत सामाभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सौर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शा कर्तवा ब्रह्म बहि बाह्य चक्षु से चावांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासा भयंत रचारिनो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष पायनाम विगत इच्छा भय क्रोधो। यह सदा मुक्त उसे बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भरकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी बुद्धि इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्ति है। भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माँ शांति में रक्षति। मेरा भक्त मुझको सभी यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बोल लक्ष्मीपति सुन भगवान की जय हो।